हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस हमने पावर पॉइंट के बारे में मास्टर स्लाइड्स देखी थी, लेआउट देखे थे, स्लाइड लेआउट देखे थे हमने ये सारे, और कैसे प्रेजेंटेशन हम बनाते हैं वो देखा था हमने। अब आज हम कुछ नई चीज़ें देखते हैं जिससे आपको पता लग सके कि कैसे हम प्रेजेंटेशन में बना सकते हैं और कैसे ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम इंसर्ट ऑप्शन देखते हैं। इंसर्ट ऑप्शन हम नई स्लाइड में दिखा रहा हूं मैं। ये इंसर्ट ऑप्शन, ये नई स्लाइड लेता हूं मैं और ये ब्लैंक पे ही लेता हूं मैं। इंसर्ट इंसर्ट ऑप्शन में हम सबसे पहले अगर हम देखें तो कुछ चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है, जैसे हेडर हेडर एंड फूटर। वो ऑप्शन होते हैं जो हेडर इज यूज फॉर हेडिंग एंड फूटर इज यूज फॉर डिस्प्लेइंग बॉटम ऑफ द स्क्रीन। बॉटम पे जो स्क्रीन पे जो आता है वो फूटर होता है, और टॉप पे जो डिस्प्ले होता है वो हेडिंग होता है। अब मान लो आपको डेट एंड टाइम चाहिए, ये डेट एंड टाइम आ गया। ये फूटर में नीचे ये प्रीव्यू दिख रहा है, ये फूटर, यहाँ डेट एंड टाइम आएगा। ये इसको हटाएंगे तो वो डेट एंड टाइम हट जाएगा, आप देखोगे तो ये जो है यहाँ ब्लैक आइडेंटिफिकेशन है जो ये बता रहा है कि यहाँ डेट और टाइम डिस्प्ले होगी। मान लो स्लाइड नंबर डिस्प्ले करना है तो स्लाइड नंबर होगी। और मान लो फूटर में आपको और कुछ देना, सपोज करो आप पावर पॉइंट के बारे में बता रहे हैं या एमएस वर्ड के बारे में बता रहे हैं, एमएस वर्ड लिख दिया, तो फूटर ऑलवेज कम एट द मिडिल, ये मिडिल में आएगा। देख रहे हो आप, ये यहाँ पर ये जो है ये टिक हटा रहा हूं तो हट गया, टिक आ रहा है तो आ रहा है। फिर डेट एंड टाइम, फर्स्ट डेट एंड टाइम आता है, थर्ड स्लाइड नंबर आता है और सेकंड ये आता है, और डोंट शो द टाइटल स्लाइड अगर वो करना हो तो। अप्लाई ऑल कर दिया। ये देखो आप यहाँ दिख रहा है बॉटम पे, ये डेट दिख रही है आज की, टॉपिक दिख रहा है और ये स्लाइड नंबर है। दिस थ्री इज कॉमन फॉर ऑल स्लाइड्स। मान लो आपको और दूसरी स्लाइड्स में भी देखना है तो आ, मैंने होम में इंसर्ट न्यू स्लाइड, ये यहां भी आया, दिस इज कॉमन, ये कॉमन है आपके लिए और ये दिख रहा है। फिर आगे बढ़े हम, तो इंसर्ट में काफी सारी चीजें हैं। एक है स्क्रीनशॉट, जो आपका नॉर्मली ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम मोबाइल में स्क्रीनशॉट लेते हैं, यहाँ पर भी वही स्क्रीनशॉट का मैटर है। जैसे ये आपकी स्क्रीन पे जो है वो शो हो रहा है, ये स्क्रीन पे आ गया। अब ये पिक्चर ऑप्शन है तो फॉर्मेट ऑप्शन आ गया। इसमें भी आपके पास काफी सारे ऑप्शन है, जैसे सिंपल फ्रेम वाइट, इस पे देखना हो, ये देखना हो इफेक्ट, स्टाइल है पिक्चर स्टाइल, ये स्टाइल देखना हो, ये स्टाइल देखना हो, ये कंपाउंड फ्रेम ब्लैक, इसमें ब्लैक फ्रेम आ रही है, सेंटर शेड रेक्टेंगल आ रहा है। तो इस तरह से चीजें आ रही है। ये पिक्चर का इफेक्ट है। फिर पिक्चर बॉर्डर का इफेक्ट देखना हो आपको तो यहां से आप, ये बॉर्डर आ गई, पिक्चर फ्रेम बॉर्डर, इफेक्ट, शेडो देना हो, रिफ्लेक्शन देना हो, ये रिफ्लेक्शन आया। फिर लेआउट, हमें लेआउट के पार्ट में लेना हो तो बात अलग है, ये लेआउट के पार्ट में आ गया। कंट्रोल जेड कर दिया तो अंडू हो गया। तो फॉर्मेट के ये सारे ऑप्शंस जो हमने थे, कंप्रेस करना पिक्चर तो कंप्रेस हो गई, स्मॉल छोटी बड़ी करना है तो छोटी बड़ी हो गई, क्रॉप करना तो क्रॉप हो गई।
ये क्रॉप हो गई, ये क्रॉप हो गई पिक्चर। उसको सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास ऑप्शंस काफी आएंगे। पिक्चर चेंज करना तो चेंज भी कर सकते हो नहीं लेके। फिर इफेक्ट, ये इफेक्ट है। बैकग्राउंड में कोई हो तो रिमूव बैकग्राउंड करेंगे तो बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। ये कंट्रोल जेड कर देंगे तो मेक एरिया टू कीप। डिस्कार्ड ऑल चेंजेस कर दिया मैंने। पिक्चर लेआउट तो अभी मैंने बताया, इसको सेपरेट विंडो में बताया तो पिक्चर लेआउट को, जो इंसर्ट में ये रहा। ये रहा स्मार्ट आर्ट। ये चीज यहाँ भी अवेलेबल है, वो डायरेक्ट थी। तो अब इसमें क्या होता है, ऑल में जैसे ये लिस्ट दी, ये आपका सेपरेट आ गया। इसका ठीक अपोजिट लेना है। ये मूव कर दिया ना कंट्रोल जेड। उसमें मैं ऐसी लिस्ट देख रहा हूँ जिसमें ये ये लिस्ट ले रहा हूँ। ये एमएस ऑफिस। फिर अब इसमें अगर अपने को हटाना है जोड़ना है, इसको मैं हटा देता हूँ। जैसे वर्ड, एक्सेल, और पावर पॉइंट। ये अब आपको कोई भी चीज इलोबरेट करना हो तो आप कर सकते हो। इसमें राइट क्लिक करके आप फ़ॉन्ट वगैरह चेंज करना हो तो जैसे कर सकते हो उसमें। या आप चेंज कुछ भी करना चाहें तो उसमें कर सकते हो। शेप चेंज करना हो तो ये चेंज कर सकते हो। ये चेंज हो गया शेप। तो इस तरह से आपका इंसर्ट में ये ऑप्शन मैंने आपको बताया। शेप्स आपका ऑप्शन है। जैसे अब नई स्लाइड लेते हैं हम, और इंसर्ट में शेप्स, ये इस तरह से आप शेप्स ले सकते हो। अच्छा, शेप्स में एक और नई चीज आपको बता रहा हूँ, जैसे ग्रुपिंग करते हैं। मान लो ये शेप इसके साथ इन्वॉल्व है। अब मान लो ये तीनों शेप को यूं अगर हम मूव करेंगे तो तीनों अलग अलग मूव होंगे। अब आपको एक साथ मूव करना है तो आप क्या करो, सिलेक्ट करो और शिफ्ट के साथ सिलेक्ट करो तीनों को। शिफ्ट सिलेक्ट सिलेक्ट, और राइट क्लिक करो और ग्रुप कर दो। ये ग्रुप
ग्रुपिंग से क्या होगा, तीनों एक साथ ग्रुप होंगे। अब आपको कोई भी चीज मूव करना है, हटाना है, तो आप एक साथ हटा पाओगे। वापस हटाना है, वापस लाना है, तो अनग्रुप कर दो, ये अनग्रुप, तो अलग अलग हो जाएंगे। अब अलग अलग हो जाएंगे, ये अलग अलग हो गए। फिर करना है तो फिर आप ग्रुप कर दो, शिफ्ट के साथ सिलेक्ट करना होता। सिलेक्ट फर्स्ट, देन सेकंड, देन थर्ड, और राइट क्लिक, ग्रुप। अब ये है, इसको ग्रुपिंग बोलते हैं। तो मैंने आपको ये दोनों चीजें भी बताई। अब नहीं, उसमें फिर हम एक और लेते हैं। अब चार्ट, चार्ट में कौन सा चार्ट लेना, अलग अलग तरह के चार्ट्स अवेलेबल है, वो आप बना सकते हो। चार्ट में मिनिमम 2 वैल्यूज आर रिक्वायर्ड फॉर कंपेयरिंग इट। ये चार्ट बन गया। चार्ट के लिए वैल्यू होना जरूरी, तो ये कैटेगरी ऑलरेडी वैल्यू असाइन है, एक्सेल में वो बनी हुई है, उसका चार्ट हम यहाँ बना रहे हैं। आप कोई भी वैल्यू चेंज करना हो तो कर सकते हो। 5.3, 2.5, 9.8 और 5.7। ये अब इसको हटा दो, तो अब आपका चार्ट बन गया। नाउ दिस इज द चार्ट। जैसे ही चार्ट आया, आपके पास ऑप्शंस अलग अलग आ गए। तो कुल मिला के बात ये कि पावर पॉइंट में वन अनदर ऑप्शन इज ऑल्सो देयर, दैट इज कॉल्ड चार्ट। सो वी हैव सीन शेप्स, स्मार्ट आर्ट, चार्ट। दीज आर द थिंग्स विच यू हैव सीन एन नंबर ऑफ टाइम्स। ये हमने देखी, इसमें बहुत सारी चीजें हमने देखी। चार्ट में भी आपके पास अलग अलग वेराइटी है, कॉलम चार्ट है, लाइन चार्ट है, पाई चार्ट है, बार चार्ट है, एरिया चार्ट है, स्केटर है। तो ये हमने अलग अलग तरीके से देखे थे। अब आगे बढ़े हम, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। मैंने हेडर फुटर तो बता ही दिया, हेडर हेडिंग बताता। हेडर ये हेडर के लिए। अब ये हेडर में ये आ रहा है, ये वाला जो पहला पोर्शन है, ये हेडर को बताता है। सेकंड पोर्शन जो है वो पेज नंबर को बताता है, ये पेज नंबर को बताता है। हालांकि ये फुटर के लिए, हेडर में दो चीज़, एक तो ये हेडर ये इसके लिए, और एक आता है डेट एंड टाइम के लिए राइट साइड, ये जो बता रहा राइट साइड। तो ये समझने वाली बात है कि हेडर में भी ऊपर डेट एंड टाइम आता है और फूटर में भी आता है। आपको जो भी ऑप्शन लेना आप ले सकते हो। फिर हेडर जैसे हमने दिया, इंट्रोडक्शन टू MS वर्ड, तब ये हेडिंग सभी स्लाइड पे आएगा। देखो, अभी दिख नहीं रहा है तो प्रीव्यू देखेंगे जब आपको दिखेगा। ये प्रीव्यू, इंसर्ट हेडर एंड फुटर, अप्लाई टू ऑल।
हेडर शो नहीं हो रहा है। डिस्प्ले नहीं कर रहा हो। ये हमने लिया अप्लाई। फिर आगे बढ़े हम। फुटर हो गया, हेडर हो गया, ये हट गया। इसको 100% लेके काम करते हैं। फिर आगे बढ़े हम। इसका परसेंटेज कम कर देते हैं। तो हेडिंग वहां पे शो नहीं होता है और फुटर शो होता है। फिर आगे हम बात करें, इंसर्ट में टेक्स्ट बॉक्स लेना हमको, तो एक नई स्लाइड लेके टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं। ये लिया, ये टेक्स्ट बॉक्स आ गया। ये टेक्स्ट बॉक्स में जो भी आपको लिखना हो, ये पावर पॉइंट फीचर्स वो लिख सकते हैं। तो इंसर्ट में आपका टेक्स्ट बॉक्स आ गया, हेडर फुटर आ गया। वर्ड आर्ट, किस तरह से वर्ड लिखना है आपको। पावर पॉइंट फॉर्मेटिंग फीचर, फॉर्मेटिंग फीचर, ये फॉर्मेटिंग फीचर लिए। तो ये वर्ड आर्ट है, इसमें भी अलग अलग फ़ॉन्ट ले सकते हो आप, ये ले सकते हो, ये अलग अलग फ़ॉन्ट है, वेराइटी है। दीज आर द वेरी सिंपल थिंग। जैसे अब आपको इस पे लेना हो, इस स्टाइल में लेना हो, इस स्टाइल में लेना हो, इस स्टाइल में लेना हो, शेप को फिल करना हो, ये शेप फिल है, शेप की आउटलाइन देना हो, शेप का इफेक्ट देना हो, फिर टेक्स्ट को फिल, टेक्स्ट को देखना है। ये सब है बैकग्राउंड, ये जितनी भी चीजें हैं ना, ये सब बैकग्राउंड के लिए। और इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसको सिलेक्ट होना जरूरी है। अब ये सिलेक्ट नहीं करेंगे तो ऑप्शन हट जाएंगे, सिलेक्ट होना जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। फिर ये लिया, अब इसका ये शेडो इफेक्ट, टेक्स्ट फिल,
ये टेक्स्ट में फील है, मतलब ये टेक्स्ट पे इफेक्ट आ रहा है, वो बैकग्राउंड पे इफेक्ट आ रहा था। तो ये फिर टेक्स्ट की आउटलाइन, और ये टेक्स्ट इफेक्ट। तो ये हमने इंसर्ट में, आपके पास पिक्चर्स, क्लिप आर्ट भी देख लेते हैं। क्लिप आर्ट अपन ने नहीं देखा था। क्लिप आर्ट, ये जैसे क्लिप आर्ट ये लिया, कॉपी और पेस्ट, कॉपी और पेस्ट, ऐसे ही ये कॉपी और पेस्ट आराम से, कॉपी और पेस्ट, ये कॉपी और पेस्ट। तो इस तरह से आप ले सकते हो, और इसमें भी वही सारे ऑप्शन जो अभी अपन ने अप्लाई करे वो सारे ऑप्शन कर सकते हो। तो ये मैंने इंसर्ट में क्लिप आर्ट देख लिया। अब पिक्चर लेना हो तो पिक्चर भी ले सकते हो, कोई पिक्चर अगर हो, जैसे ये पिक्चर ली, ये पिक्चर ऐड और रिमूव कर सकते हैं। ये तो इंसर्ट में पिक्चर, क्लिप आर्ट, स्क्रीनशॉट, शेप, स्मार्ट आर्ट, चार्ट, टेक्स्ट बॉक्स, हेडर फुटर, वर्ड आर्ट, डेट एंड टाइम भी ले लेते हैं। ये वही हेडर फुटर के हिसाब से ही है। अच्छा हाँ, एक और बात जो मैं उस समय बताना भूल गया, ये जो हेडर फुटर है नोट्स और लेआउट में ही दिखेंगे। ये आपका जो व्यू है ना, ये हेडर टेक्स्ट इंट्रोडक्शन टू वर्ड, ये अप्लाई टू ऑल, ये लिया। अब आप इसको व्यू में देखेंगे नोट्स पेज, तो ये यहां दिखेगा, नोट्स पेज में दिखते हैं वो, हेडर और नोट्स पेज में दिखता है, ये ध्यान रखना। तो व्यू में ये वाली चीज है, आप ध्यान रखने वाली बात। अब नॉर्मल कर दिया मैंने। तो नॉर्मल मतलब वो नोट्स और लेआउट में वो आपको दिखेगा। अब इंसर्ट में हम पिक्चर देख चुके हैं, क्लिप आर्ट देख चुके हैं, स्क्रीनशॉट देख चुके हैं, फोटो एल्बम भी आप देख सकते हो कि नई एल्बम आपको बनाना हो उस केस में। शेप्स हो गए, स्मार्ट आर्ट हो गया, चार्ट हो गया, टेक्स्ट बॉक्स हो गया, हेडर फुटर हो गया, वर्ड आर्ट हो गया, डेट टाइम हो गया, स्लाइड नंबर हो गया। स्लाइड नंबर हमेशा आप हेडर फुटर में ही आएगा, ध्यान रखना इस बात को। तो फुटर जो दिखेगा वो स्लाइड में दिखेगा, हेडर जो दिखेगा नोट्स और हैंडआउट्स में दिखेगा, ये चीज ध्यान रखना। नोट्स और हैंडआउट्स वो चीज होती है जब आपको मतलब प्रिंट निकालना हो, हैंडआउट्स मतलब एक तरीके के नोट्स शॉर्ट में आपको किसी को डिस्क्राइब करना हो, तो ये व्यू में दिखते हैं। व्यू में ये रहा स्लाइड सॉर्टर, नोट्स पेज और रीडिंग रिव्यू, ये इसमें दिखता है। ये रहा नोट्स पेज में दिख गया, और हैंडआउट्स में देख लो, ये हैंडआउट्स में भी दिख गया। ये दो जगह दिखते हैं। फिर अब ऑब्जेक्ट आपने कोई लिया, तो ऑब्जेक्ट मतलब नया आपको बनाना है, तो ये आपके पास एक ऑप्शन हो सकता है कि जैसे बिटमैप का बनाना, ओके, तो पेंट ब्रश खुल जाएगा। ये पेंट ब्रश खुल गया, मतलब आप पेंट ब्रश भी खोल के आप कोई भी चीज बना सकते हो। जैसे ये ब्रश से अपन ने शेप लेना हो तो शेप ले लिया।
हटाना है आपको, जैसे फील करना है, फील कर दिया। और अब आपने इसको क्लोज करा तो वो ऑटोमेटिकली वहां डिस्प्ले हो जाएगा। ये डिस्प्ले हो गया, ये आपने यहाँ नहीं बनाया। दिस यू हैव टू क्रिएट इन पेंट ब्रश, बट पेंट ब्रश डायरेक्टली ओपन इट थ्रू द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के थ्रू वो ओपन हो गया और वो परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, अब इसमें आपको जैसे प्रेजेंटेशन देखना है तो वो आप देख सकते हो। F5 कर दो, ये पहला, सेकंड स्लाइड, थर्ड स्लाइड, फोर्थ स्लाइड, फिफ्थ स्लाइड, ऐसी 7 स्लाइड्स आपकी हुई है। फिर एक ऑप्शन आता है ऑडियो फाइल, ऑडियो फ्रॉम फाइल। क्लिप आर्ट से भी लेना हो तो ले सकते हो, रिकॉर्डेड ले सकते हो। 3 तरह के ऑडियो फाइल है, वो तीनों में से कोई भी आप ले सकते हो। ऑडियो फाइल, क्लिप आर्ट ऑडियो और रिकॉर्डेड ऑडियो। तो ये तीनों में से आप कोई भी ले सकते हो। अब जैसे लिया अपन ने ऑडियो फ्रॉम फाइल, अब इसमें एक भी फाइल अभी फिलहाल मेरे पास नहीं है, पर कोई फाइल जो भी ऑडियो फाइल हो वो हम ले सकते हैं। जैसे सॉन्ग का हम कर देते हैं ऑडियो। अब करता हूं मैं, अब आप F5 करो, ये मीडिया फाइल इंसर्ट हो रही है। ऑडियो है ये, ऑडियो मतलब MP3 फाइल। अब आप देखो इसको, ये आगे यहाँ पर है ना, अब ये आपको प्ले करना है तो ये प्ले हो रही है। ये प्ले हो रही है, तो ये ऐसे प्ले होती है। आप ऑफ कर दो। तो ऑडियो मतलब कहीं फाइल बनी हुई है, क्लिप आर्ट का ऑडियो बना, और रिकॉर्डेड कोई ऑडियो हो तो वो भी आप कर सकते हो। ये 3 तरह के आप ऑडियो इसमें ले सकते हो। ये अपने पास सबसे बड़ा एडवांटेज है। इंसर्ट ऑडियो फाइल, ऑडियो फाइल मतलब बनी हुई, जो हमने सॉन्ग की फाइल ली। क्लिप आर्ट ऑडियो मतलब क्लिप आर्ट पे भी कोई ऑडियो हो, जैसे ये है। ये रही, अब इसको मैं प्ले करता हूँ। चीयर्स, क्लैप चीयर्स की आवाज आ रही है। टेलीफोन का करेंगे तो टेलीफोन की आ जाएगी। जैसे मैं इसको डिलीट करके ये लेता हूँ, ये लिया और ये करा टेलीफोन का। ये टेलीफोन की आवाज आएगी, ये चल रहा है, इससे क्लियर हो रहा है कि वो रन हो रहा है। तो इंसर्ट में सारे हो गए। वीडियो में आप ऑप्शन कोई भी वीडियो फाइल कोई भी आप करेंगे, यहाँ पे लेंगे MP4 फाइल होना चाहिए। इसमें भी वही चीज है, वीडियो फ्रॉम फाइल, वीडियो फ्रॉम वेबसाइट और क्लिप आर्ट वीडियो, ये तीनों चीजें उसमें होना चाहिए। तो ये तीनों चीजें आप देख सकते हो उसमें, समझ सकते हो। तो इंसर्ट के सारे ऑप्शंस हमने देख लिए, और इसमें मुझे नहीं लगता आपको किसी को भी कोई प्रॉब्लम होगी। शेप्स देखा, सारी चीजें हमने देखी। इवन आप एक बार इसको रन भी कर सकते हो। ये फर्स्ट स्लाइड, सेकंड स्लाइड, थर्ड स्लाइड, फोर्थ स्लाइड, फिफ्थ स्लाइड, सिक्स स्लाइड, ये दिखा भी रहा है। 6 स्लाइड, डेट भी बता रहा, पिक्चर्स भी बता रहा। स्किप करेंगे तो आप प्रीवियस उसमें चले जाएंगे। तो ऑडियो
फाइल, वीडियो फाइल। अब इसमें एक और नई चीज है, मैं आपको नई फाइल लेके बताता हूँ। ये इंसर्ट इक्वेशन, ये ले ली। आपको और कोई दूसरी इक्वेशन लेना है? इंसर्ट इक्वेशन, ये जो भी आपको इक्वेशन लेना है वो ले सकते हो, आपके पास अवेलेबल है। देखो यहाँ पे ये इक्वेशन एडिशन एडिटर आ जाता है, तो ये परफॉर्म होता है। ये काफी सारे इक्वेशन है, मैथमेटिकल जो भी चीजें आपको अगर करना हो तो कर सकते हो आप इसमें, मैथमेटिकल चीजें लिख सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, आपको क्लियर हो जाएगा उसमें कैसे काम करना है। और देखो फॉर्मेट और डिजाइन दो ऑप्शन ऑटोमेटिकली आते हैं। ये कब कब आते हैं? जब पिक्चर्स आप ले रहे हैं, कोई क्लिप आर्ट ले रहे हैं, कोई ऑटोमेटेड फाइल ले रहे हैं, तो उसमें वो ऑटोमेटिकली वो चीज इंसर्ट हो जाती है। जैसे पिक्चर भी आपको लेंगे ना, कोई शेप लेंगे, ये शेप लिया आपने तो फॉर्मेट ऑटोमेटिकली आ गया। लेआउट भी आएगा बट फॉर्मेट ऑटोमेटिकली आ गया। फिर आगे बढ़े तो इंसर्ट का ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं बचा है जिसको मुझे बताना है। अब जैसे स्लाइड शो में बताया था, स्लाइड शो अपन करते तो फ्रॉम बिगनिंग, ये पहली से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, ये पहले तरीके से। मान लो आपकी स्लाइड नहीं है और डायरेक्ट आप F5 भी कर सकते हो। F5 दूसरा तरीका, मैंने F5 से करा और फ्रॉम बिगिनिंग। करंट स्लाइड से करना है तो करंट यहाँ पे है, तो आप फ्रॉम करंट स्लाइड से सिलेक्ट करेंगे तो करंट स्लाइड से डिस्प्ले होगा। ये करंट स्लाइड से डिस्प्ले होगा। तो ये मैंने काफी सारी चीजें आपको बताई पावर पॉइंट में। फाइल टैब बताया मैंने, होम के सारे ऑप्शंस मैंने बताए हैं, और इंसर्ट के सारे ऑप्शंस हमारे हो चुके हैं। और अगर यहाँ तक हम बात करें तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हमने इसमें भी देखी। अभी हमको ये जो इस टाइप की एक्टिविटी देखना है वो देखना है, बुलेट्स, नंबरिंग, फोन कलर, ये हम उसमें नेक्स्ट उसमें देख लेंगे। तो आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम किसी भी तरह की आ रही हो तो उसका सबसे बढ़िया ऑप्शन है कि आप कमेंट बॉक्स में लिखें, और कोई भी क्वेरी हो तो आप उसमें पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू।